हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में आरआरबी टेक्नीशियन का फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। आप में से बहुत लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि कैसा नोटिफिकेशन है और इसमें मेन चीज़ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या दिया गया है। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या बातें बताई गई है, वैकेंसियाँ कैसी रही है और टर्नर और ग्राइंडर जैसी पोस्टों के लिए वैकेंसियाँ आई है कि नहीं आई है। तो आप टोटल ये वीडियो देख के पता कर सकते हैं कि किस ट्रेड की कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब वैसे तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो मैं चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। नोटिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN। CEN का मतलब ही होता है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 02/2025। तो पहली वैकेंसी ALP की थी और ये 2025 की दूसरी वैकेंसी है रेलवे की, जो कि टेक्नीशियंस की वैकेंसी है। तो इसका शॉर्ट नोटिस आप लोगों ने देख चुका होगा, तो डिटेल नोटिस यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल आपको पूरा टेबल ऑफ कंटेंट मतलब टोटल जानकारी दे दी गई है कि आपको अगर किसी भी पेज नंबर पे जाके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर एज लिमिट के बारे में जानना है तो आप 6 नंबर पेज पे चले जाइए। हाँ, मोड ऑफ फ़ी पेमेंट आपको कैसे करना है तो आप उसके लिए 8 नंबर पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी तो उसके लिए 7 नंबर पे। इस तरह से आप जाके किसी भी पेज पे, उस पेज में जो भी चीज़ें लिखी हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एनेक्सर दिए हुए हैं जो कि आपको पता है क्या होते हैं। अगर आप PWD कैटेगरी हो तो सर्टिफिकेट बनवाना रहता है, OBC कैटेगरी की हो तो सर्टिफिकेट बनवाना रहता है। तो उसका जो फॉर्मेट रहता है वो एनेक्सर के रूप में यहाँ पे आपको लास्ट में सारे एनेक्सर दिए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे ये दिया गया है कि जो सिग्नल ग्रेड 1 वालों की वैकेंसी है वो दी है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है आपको। और बाकी जितने भी टेक्नीशियन की जितनी भी ट्रेड हैं और जिन जिन की पोस्ट पे वैकेंसियाँ निकली हैं उनके बारे में पूरे डिटेल में दी गई है। तो टोटल जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है वो 183 है और जो ग्रेड 3 की वैकेंसी है वो 6055 आई थिंक है। और टोटल 6238 वैकेंसी इस बार आई है। बाकी अगर वैकेंसी बढ़ती है तो आप लोगों को तो कुछ टाइम बाद पता चल ही जाएगा। और वैकेंसी बढ़ती है तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिर से रीओपन होंगे। तो चांसेस हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि वैकेंसियाँ बढ़ने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि अब हर साल वैकेंसियाँ आनी है तो ज़्यादा वैकेंसियाँ हर साल नहीं दे सकते। क्योंकि वैकेंसियाँ को अगर हर साल रिलीज़ करना है तो आप कम ही वैकेंसी हर साल निकालते हैं और उसमें आप रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले ये दिया है ग्रेड पे के बारे में, लेवल 5 की जॉब, ग्रेड 1 की, ग्रेड 3 की, लेवल 2 की जॉब। तो यहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। बाकी आपको ये फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने एक स्पेशली टेलीग्राम चैनल 2025 जो टेक्नीशियन है उनके लिए बना दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने टेक्नीशियन 2025 का फॉर्म भरा है, चाहे आपने किसी भी जोन से वो फॉर्म फिल किया हो, आप वो ग्रुप टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन की 2025 की तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई क्वेरी हो तो वो आप एक दूसरे से पूछ के क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ अगर कोई मैसेज रहेगा जिसके बारे में मैं जानता हूँ तो वो क्वेरी मैं आपकी दूर करने में हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले बात की जाए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूँ। जो OBC कैंडिडेट हैं उस पर आप पेज नंबर 9 पे जाते हैं तो आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा। ये लिखा है, द OBC कैंडिडेट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट इंटाइटल टू OBC रिजर्वेशन। और यहाँ पे ही मैंने चेक किया था तो ये 8.5 पे आप देख सकते हैं पैरा नंबर, द OBC कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द OBC कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एन OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। जो आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लास्ट में सेंट्रल फॉर्मेट का जो रेलवे फॉर्मेट है उसका OBC सर्टिफिकेट आपको DV के टाइम दिखाना पड़ता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपके पास अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद का रेलवे फॉर्मेट में OBC सर्टिफिकेट है और जब इसकी लास्ट डेट होगी, मतलब इस नोटिफिकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसके पहले आपका कभी भी रेलवे फॉर्मेट में OBC कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसके अलावा कोई अगर आपका बहुत पुराना रेलवे फॉर्मेट में सर्टिफिकेट है या इसके बाद आपका बना है तो आपको DV में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको फिर वो एफिडेविट बनवाना पड़ता है तो उसमें दिक्कत जाती है। तो मैं यही कहूँगा,
अगर आप पढ़ने के लिए सीरियसली हैं इस साल तो आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप अपने कलेक्टेड ऑफिस जाके इसको बहुत जल्दी बनवा सकते हैं, 1 हफ्ते में ही आपको मिल भी जाता है। तो आप अपने प्रोसेस देख लेना, आप जिस भी जोन में आप आते हो, जिस भी स्टेट के हो, वहाँ पे सेंट्रल रेलवे फॉर्मेट बनवाने का क्या प्रोसेस है, और उसके थ्रू आप अपना रेलवे का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का बनवा लीजिए। अब बात करें हम, इसमें सारी चीज़ें दी तो हैं, आप डिटेल में पढ़ लेना कि इसकी फ़ीस क्या है, इसका सिलेबस क्या है। लास्ट ईयर के जैसे ही नॉन टेक्निकल आना है। टोटल 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर का साइंस और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस। ये ग्रेड 1 वालों का सिलेबस है और ये ग्रेड 3 वालों का सिलेबस है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो आप सब नीचे आएंगे तो लास्ट में ये सारी वैकेंसियाँ दी हैं, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस स्टेट से हो तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको मैं एक और बहुत सही ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो भी ट्रेड है उससे आपके लिए कौन सी वैकेंसी है और किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ से ये अहमदाबाद, ये सारे जोन हैं, जोन वाइज वैकेंसियाँ दी हैं, तो आप यहाँ से जाके अपना जोन वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं किस जोन में आपकी वैकेंसी अच्छी है, आप वहाँ से फिल कर दीजिए फॉर्म। मैं तो ये बोलूँगा सब अपने ज़ोन से फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि लास्ट में अगर वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरे ज़ोन के लिए जा सकते हैं, बट अगर वैकेंसी आपके ज़ोन में तो आप फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। इसी साल मैंने देखा कि अभी पैनल आने के बाद ही लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पागल जैसे हो गए। जितने भी व्हाट्सएप के या टेलीग्राम के ग्रुप थे उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेके लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं रोज़, रेगुलर मैसेज, अभी ना जबकि उनका डिवीज़न अलर्ट हुआ है ना पोस्ट अलर्ट हुई है, उसके बावजूद भी सब म्यूचुअल ट्रांसफ़र की होल्ड लगा के बैठे हैं। तो आप अपने ज़ोन से ही फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपकी वैकेंसी नहीं है आपके होम ज़ोन में तो आप दूसरे ज़ोन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ये सारी पोस्ट के बारे में दिया गया है, ये 1 से लेके 30 तक, कि कौन सी पोस्ट किस सब डिपार्टमेंट में आती है, कौन सा डिपार्टमेंट है और आपका नेम ऑफ पोस्ट क्या कहलाएगा, ये सारी डिटेल दी है। तो अब बात की जाए कि अगर आप जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ना टर्नर दिखा रहा है ना मशीनिस्ट ग्राइंडर दिखा रहा है, तो आप सिंपली सर्च के ऑप्शन पे जाइए, आप यहाँ पे ग्राइंडर लिखेंगे, यहाँ पे ग्राइंडर ये आप लिखते हैं, स्पेलिंग आपको देखना है कि आप बिल्कुल सही सर्च कर रहे हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ग्राइंडर की आपको ये ग्राइंडर के वर्ड जो हैं वो 3 वर्ड हैं इस नोटिफिकेशन में। तो पहली पोस्ट आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिवेटर की मिल जाएगी, इसमें मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले एलिजिबल हैं। इसमें सेकेंड पोस्ट आती है आपको मशीनिस्ट वर्कशॉप की, इसमें भी मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले एलिजिबल हैं। और थर्ड आती है आपको 25 नंबर मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप की, इसमें भी ग्राइंडर वाले एलिजिबल हैं। तो आप टोटल इस तरह से 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले। क्या होता है कभी कभी आप डायरेक्ट देखते हैं तो आपको वैकेंसी नहीं दिखती है, तो इसके कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह टर्नर टर्नर वैकेंसी, टर्नर का भी आपने देखा होगा स्पेसिफिक वैकेंसी नहीं आई है, तो आप यहाँ से सिंपली सर्च मार सकते हैं टर्नर। यहाँ सर्च मारता हूँ तो टर्नर के वर्ड के दो, यहाँ पे टर्नर 2 वर्ड में आपको दिया है इस नोटिफिकेशन में। तो पहला आप 24 नंबर मशीनिस्ट में भी आप एलिजिबल हैं और आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप में भी एलिजिबल हैं। तो टर्नर वाले 2 पोस्ट भर सकते हैं। आप देख लेना किस जोन में कितनी वैकेंसी किस पोस्ट की है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। इसी तरह आपका जो भी ट्रेड है यहाँ पे सिंपली सर्च करना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस पोस्ट कोड में एलिजिबल हैं, उसको लिख लीजिए और जोन वाइज चेक कर लीजिए कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और यही थी बस नोटिफिकेशन, ज़्यादा तो डिटेल पूरा आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ लीजिए। और फॉर्म भरने की इतनी जल्दी मत कीजिए, 2-4 दिन 10 दिन थोड़ा सोचिए कि आपको किस जोन से फॉर्म फिल करना है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। और जैसा भी रहेगा फिर आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज करके जो भी क्वेरी रहेगी आप पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे अपना ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें ये यही सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी है, ये एनेक्सर फॉर्मेट में है, ये पूरे एनेक्सर दिए हैं, लगे हुए हैं। ST SC का कास्ट सर्टिफिकेट, ये OBC NCL का सर्टिफिकेट रहता है, या आप फिल करके आप डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर या किसी SDM लेवल के अधिकारी से जाके साइन करवा के अभी से बनवा के रख लीजिए। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल। तो और इसके बाद हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात कि जो भी अगर अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो और आएगी कि टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, वो मैं सोच रहा था कि बनाया तो हूँ मैंने, बट डिटेल में अच्छे से आपको समझाऊंगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया, कैसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ।
तो बस नेक्स्ट मंथ तक मेरी जॉइनिंग हो जाना है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर वीडियो में रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं शायद टारगेट बैच भी स्टार्ट कर दूं टेक्नीशियन के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है या टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाला है, उसके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं अब रेलवे के रिगार्डिंग वीडियो टाइम टाइम पर लाता रहूँगा। और जैसा भी रहेगा आप लोगों को हर चीज़ रेलवे के रिगार्डिंग अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।